ऑफर है जिसमें जिसको कहते हैं बाइनांस लॉन्च पूल, उस पे एक न्यू प्रोजेक्ट आ चुका है। उसमें आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, और यकीन माने ये प्रोजेक्ट जो है बाकी प्रोजेक्ट से डिफरेंट है। बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट है, एआई का प्रोजेक्ट है और बहुत ही जबरदस्त जो है इसका कॉन्सेप्ट है। बहुत ही काम का ये प्रोजेक्ट जो है हमारे पास होने वाला है। और अगर देखें बीएनबी जो है यहाँ पे अपना ऑल द टाइम हाई जो है यहाँ पे क्रॉस कर चुका है और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे पंप हो रहा है आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफर्स वगैरह आ रही हैं बाइनांस पे, तो इसका जो है पंप होना बनता है। तो अब जो है हम बाइनांस के लॉन्च पैड पे चलते हैं, इसकी के साथ ही बाइनांस लॉन्च पूल का भी हमें ऑप्शन मिल जाता है। लॉन्च पैड पे जब आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद जो है हमारे पास जो है सिंपल ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आईओ करके जो है हमारे पास एक डिफरेंट जो है न्यू प्रोजेक्ट है, टोटली न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। इसके जो है मैं अगर ओपन करूं यहाँ पे तो ये देख सकते हैं कि फार्मिंग जो है यहाँ पे हो रही है। इसकी फार्मिंग कैसे आप कर सकते हैं, कैसे अर्निंग वगैरह कर सकते हैं, ये सारी डिटेल जो है इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना जबरदस्त मुझे लगा है ना, इसकी जो है जो कॉन्सेप्ट है वो इतना यूनिक है कि मैं आपको बताए बगैर रह ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो है डिसेंट्रलाइज एआई कंप्यूटिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो इस तरह के बाकी कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखे होंगे। ये चेंज कॉन्सेप्ट पे आ रहा है और एआई का आपको पता है जमाना चला हुआ है, तो एआई के प्रोजेक्ट आपको पता है कि बूम ही करने वाले हैं। सबसे पहले जो है इनकी जरा वेबसाइट में आपको चेकआउट करवाता हूं, इनके पार्टनर्स कौन कौन है वो देख लीजिए। उसके बाद जो है हम आपको बाकी चीजें बताएंगे। $40 मिलियन की फंड रेजिंग ये 2 राउंड्स में कर चुका है और $1 बिलियन वैल्यूएशन के साथ ये प्रोजेक्ट जो है मार्केट में आने जा रहा है। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितना तगड़ा प्रोजेक्ट होगा ये। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ जीपीयूज इज फाइनली हेयर, तो यहाँ पे जो है सिंपल मैं आपको इनके पार्टनर यहाँ पे मैं दिखाने जा रहा हूँ। बाकी चीजें तो मैं आपको वहां पे ही इनकी डिटेल वगैरह पढ़ाता हूँ जो इनकी रिसर्च रिपोर्ट है। पार्टनर में देखें सोलाना, एप्टोस, रेंडर नेटवर्क, तो यहाँ पे रेंडर नेटवर्क, एप्टोस, सोलाना बहुत बड़े नाम है, इनके साथ जो है इसकी पार्टनरशिप है। अब जो है जो भी प्रोजेक्ट बाइनांस पे आता है उसकी जो है बाइनांस रिसर्च रिपोर्ट भी जो है शाया करता होता है। आईओ की रिसर्च रिपोर्ट जो है बाइनांस ने जो दी है वो हम देखते हैं कि बाइनांस इसके बारे में क्या बोल रहा है। तो IO.net आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी जो है ये बाइनांस रिसर्च रिपोर्ट मैं आपको देने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिसेंट्रलाइज्ड एआई क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है ये, और उसके अलावा जो है यहाँ पे आप चेकआउट करें। ये बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ पढ़वाता हूँ जिसके बाद जो है बाकी डिटेल आपको समझ आ जाएगी कि प्रोजेक्ट का मिशन सबसे पहले मैं आपको डिटेल में पढ़वाता हूँ, उसके बाद जो है हम ऊपर से इसको देखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या किस वजह से जो है क्रिएट किया गया है। IO.net was created to establish a globally accessible decentralized cloud computing network providing affordable, flexible and permissionless access to compute कैपेसिटी। तो आप एक चीज जो है यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ये जो है बाकी जैसे कि आजकल मतलब के डिफरेंट सेम ही कॉन्सेप्ट पे प्रोजेक्ट आ रहे थे, तो उन सब से ये डिफरेंट कर रहा है और होपफुली ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है मुझे लगता है कि अच्छा जाने वाला है। अब जो है यहाँ से आप इस चीज को समझिएगा, अब आपको समझ आएगी कि यहाँ पे बाय एग्रीगेटिंग यहाँ पे जीपीयू सप्लाई फॉर अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज IO.net creates a network that allows machine learning। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग को अलाउ करता है। यहाँ पे IO.net एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करता है जिसके बाद जो है यहाँ पे स्टार्टअप टू एक्सेस नियरली अनलिमिटेड कंप्यूटिंग पावर एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट का भी मतलब आजकल आप देखें ना किस चीज का जो है मतलब के ज्यादा वो एआई के आने से जो है सबसे ज्यादा जो है कंप्यूटिंग पावर जो है जनरेट हो रही है। कंप्यूटिंग जो आप कह लें जीपीयू की, और आप देखें दुनिया का नंबर 1 भी आपको पता है कि जो ग्राफिक कार्ड जो है बनाने वाला बंदा है वही जो है इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। तो एआई के आने से जो है इन चीज़ों का काम भी और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक ये इस चीज़ को जो है मतलब ओवरकम कर रहा है कि इस चीज़ का जो है एक नेटवर्क बनाता है और उसको क्रिएट करने के बाद मशीन लर्निंग को अलाउ करता है कि वो जो है जो कम यूज होने वाले जीपीयूज हैं उनकी जो है यहाँ पे रिसोर्सेज को आप कह लें कि एक तरह से जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से मुझे तो लगा है ये होने वाला है। अब आईओ क्या करेगा, आईओ पेमेंट करेंसी भी है इसके लिए कि आप जीपीयू की जो है जो कम इस्तेमाल होने वाली जो कंप्यूटिंग पावर है उसको परचेज भी इससे कर सकते हैं आईओ से, आईओ टोकन जो इनका होगा, और उसके थ्रू जो है आप बाकी ट्रांजैक्शन फीस वगैरह भी पे कर सकेंगे आईओ को। इनके
सिस्टम के अंदर आईओ इनका जो है मेन टोकन होने वाला है, जिसको आप जो है फीस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, परचेजिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, स्टेकिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। स्टेक करके भी यहाँ पे अर्न वगैरह जो है जीपीयू रिवॉर्ड्स वगैरह अर्न कर सकते हैं। और ये आईओ इनका गवर्नेंस टोकन भी होने वाला है। गवर्नेंस टोकन क्या होता है? गवर्नेंस टोकन के आप जो है किसी भी टोकन को जो है अगर होल्ड करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के वोटिंग जो राइट्स होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं। मतलब उस प्रोजेक्ट का जो है कोई भी डिसीजन लेना होता है तो आप उसमें वोट कर सकते हैं कि इस डिसीजन को इस तरह लेना चाहिए, यस या नो में लेना चाहिए। तो ये डिसीजन भी आपके पास आ जाता है जितने आपने होल्ड किए होते हैं। तो ये गवर्नेंस पावर भी आपको जो है कुछ ना कुछ मिल जाती है। और बाकी भी डिटेल इसके बारे में जो है काफी सारी यहाँ पे लिखी गई है। अनलिमिटेड डिटेल जो है यहाँ पे कोई मतलब बाइनांस अक्सर जो है रिसर्च रिपोर्ट में थोड़ी सी डिटेल देता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में देखें बहुत ही ज्यादा जो है डिटेल से जो है इसने चीजें यहाँ पे बयान की हुई हैं। ओपन सोर्स ये जो है डेवलपर फ्रेंडली जो है एसडीके दैट इनेबल बिल्डर टू डिप्लॉय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन टॉप ऑफ द इंटरनेट ऑफ जीपीयू। तो यहाँ पे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क वगैरह ये होता है, तो यहाँ पे ये भी कमाल की एक चीज है कि सारा ओपन सोर्स क्या होता है कि कोड को जो है पब्लिक कर देना किसी भी मतलब के अब सपोज करो कि टेस्ला का जो गाड़ियां बनाने का मैकेनिज्म है वो अगर ओपन सोर्स है तो वो पब्लिकली अवेलेबल है, आप बाकी लोग भी उसको जो है जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये चीज इस तरह से होने वाली है। अब जो है जो भी मतलब के डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं वो अपना कोड जो है ओपन सोर्स रखते ही होते हैं। और यहाँ पे जो है अब इसके सप्लाई की बात करें तो 500 मिलियन जो है टीजी पे जेनसिस जो है सप्लाई होने वाली है और मैक्सिमम सप्लाई 800 मिलियन जो है होने वाली है, जिसमें से जो है आपको बाकी डिटेल वगैरह अगर मैं बताऊं, टोकन का नाम जो है यहाँ पे आईओ और जो टोकन टाइप है वो SPL जो है यहाँ पे होने वाली है। और उसके अलावा जो है सप्लाई व्हेन लिस्टेड ऑन बाइनांस सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है मैंने आपको जैसा कि बताया है कि जहाँ पे 19% जो है जेनसिस सप्लाई शुरू में मार्केट में आने वाली है और जेनसिस सप्लाई का जो टीजी इवेंट पे है वो है 500 मिलियन और मैक्सिमम जो सप्लाई मैक्सिमम रहेगी वो है 800 मिलियन टोटल इसकी। और बाइनांस लॉन्च पूल के लिए एलोकेशन जो रखी गई है वो 4% जेनसिस सप्लाई का और 2.5% जो है मैक्सिमम सप्लाई का आप कह लें कि बनता है, वो 20 तकरीबन मिलियन जो है यहाँ पे रखी गई है। तो ये एक चीज देख सकते हैं बाइनांस लॉन्च पूल कब से स्टार्ट होने वाला है, ये चीजें और बाकी डिटेल आप यहाँ पे आगे पढ़ना चाहते हैं तो काफी सारी डिटेल जो है बहुत बड़ा जो है ये एक रिसर्च रिपोर्ट जो है इस पे मैंने देखी है जो बाइनांस ने शाया की है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से अर्निंग किस तरह कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट से बेसिकली। तो यहाँ पे आते हैं, दो आपको स्टेकिंग के जो है ऑप्शन दिए गए हैं। FDUSD आपके पास अगर कॉइन है ये स्टेबल कॉइन है और BNB, इन दोनों में से अगर कोई भी आपके पास है तो आप ये आके यहाँ पे स्टेक करें और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। सपोज करो मेरे पास BNB है, मैं BNB पूल वाले पे क्लिक करूंगा, स्टेक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास 2.4 BNB जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो 2.4 BNB यहाँ पे मैं मैक्सिमम करने के बाद जो है अगर सारे यहाँ पे स्टेक करूं तो मेरे स्टेक सक्सेसफुली हो गए हैं। इनको कभी भी मैं यहाँ पे आके रिडीम कर सकता हूँ, निकालना चाहूँ जब मैं आके निकाल सकता हूँ, ये मेरे कहीं लॉस नहीं होते कुछ भी। वापस इनको रिडीम पे आगे क्लिक करके मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो जस्ट लॉक करने हैं और आपकी अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई। आपका जितना भी रिवॉर्ड होगा जैसे ये 3 दिन बाद एंड होगा, अगर क्लेम नहीं करेंगे तो खुद ब खुद क्लेम होकर आपके स्पॉट वॉलेट में चला जाएगा, या कि आप यहाँ पे पहले क्लेम करते रहेंगे तो आपका क्लेम होकर स्पॉट वॉलेट में जाता रहेगा। अगर आपके पास FDUSD भी है, दोनों यहाँ पे करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं किया हुआ, मैं जस्ट BNB को करने जा रहा हूँ। ये जो है सिंपल 4 दिन का फार्मिंग पीरियड था और अब जो है हमारे पास 3 दिन का बाकी रह चुका है। टोटल रिवॉर्ड आप देख सकते हैं बाइनांस लॉन्च पूल के लिए जो रखा गया है। तो इस तरह करके जस्ट जो है BNB लॉक करके अपना यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। बाकी